टोबा टेकसिंग में रवां साल गंदम के बहरान का खदशा बढ़ गया। गुज़िश्ता साल की निस्बत रवां साल काश्तकार गंदम की फसल को छोड़कर आलू की फसल काश्त किए हुए नजर आ रहे हैं। टोबा टेकसिंग में रवां साल गंदम के बहरान का खदशा बढ़ गया है। गुज़िश्ता साल की निस्बत रवां साल काश्तकार गंदम की फसल को छोड़कर आलू की फसल काश्त किए हुए नजर आ रहे हैं। टोबा टेकसिंग में रवां साल गंदम का बहरान पैदा होने का खदशा। काश्तकारों ने रवां साल गंदम की फसल की बजाय आलू की फसल काश्त कर ली। गंदम की फसल बहुत कम देखने में आ रही है। गुज़िश्ता साल गंदम का सरकारी रेट बहुत कम दिया गया। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं उसामा यासीन। उसामा, बताइएगा। हर बार की तरह टोबा टेकसिंग को गिरदोनवा में जो है इस साल जो है वो गंदम की काश्त का जो गंदम का बहरान का खदशा लाहक होने लगा है। उसकी वजह क्या है कि टोबा टेकसिंग गिरदोनवा में जो काश्तकार जो है गुज़िश्ता साल जो है गंदम की काश्त किया करते थे, वो काफ़ी हद तक जो है वो आलू की फसल और मकई की फसल पर कन्वर्ट हो चुके हैं। और उसकी वजह क्या, मेरे साथ काश्तकार मौजूद है, उन्हीं से जान लेते हैं। सर बताइएगा कि इस साल जो है वो काफ़ी हद तक जो है गंदम की जो फसल है वो कम नज़र आ रही है, क्या कहना चाहते हैं, क्या वजह क्या पहले है? तो सर मैं इस चैनल के ज़रिए अपना जो ज़मींदारों का पैगाम है ना, वो हुकूमत वक्त तक पहुंचाऊंगा। और इनका बहुत शुक्रिया कि ये वक्तन फ़क्तन हमारे पास आते रहते हैं, हमारी जो ज़रूरियात हैं उनके बारे में ये जानते हैं। सर पहले तो पिछले साल जो हमने गंदम काश्त की थी ना, इस साल की निस्बत ज़्यादा थी। ज़्यादा सर इसलिए थी कि पहले गंदम के रेट का पता नहीं था, लेकिन बाद में जब गंदम का रेट क्लियर हुआ तो फिर उसको देखते हुए जो हमारी आलू की फसल थी और इसके साथ मक्की की जो फसल थी, आलू और मक्की की फसल का रेट जो था पिछले साल ज़्यादा था। हमने गंदम की फसल कम कर दी, आलू और मक्की की फसल जो है ना उसको ज़्यादा काश्त किया। मक्की जो है उसमें कुछ आलमी फार्मर का अटैक आ गया, उसमें थोड़ा सा लॉस चला गया। लेकिन जो आलू की फसल थी वो पिछले साल इसका रेट बिल्कुल ठीक था और बहुत मुनासिब था। और ज़मींदार का जो भी खर्चा था उस खर्चे को करने के बाद उसको कुछ ना कुछ बचत नज़र आई। उसको देखते हुए इस साल आलू की फसल ज़्यादा काश्त की। लेकिन इस साल आलू की फसल का मंडी में रेट जो है ना बहुत कम है। मेरे ख्याल में कि मैं अपनी बात कर रहा हूँ, अगर देखा जाए तो जो मैंने खर्चा किया आलू की फसल पे, मेरा तो वो शायद खर्चा भी बराबर में ही आए। और जो ओवरऑल पंजाब में दूसरे ज़िम्मेदार हैं जो आलू की फसल काश्त करते हैं, हो सकता है उनका भी यही हाल हो जो हमारे जैसा है, क्योंकि मंडी में जो रेट है वो तो ओवरऑल पंजाब का ही होता है, इससे एक ज़िले का अलग तो नहीं होगा कोई भी। और ये बस इसी वजह से आलू की फसल ज़्यादा काश्त की थी ताकि इसका रेट अच्छा है। और इसके बाद फिर दोबारा जो नेक्स्ट फसल है काटन अगेत्री या मटर या उसके बाद कुछ गंदम भी लगाने के इरादे थे, लेकिन गंदम का जो रेट कम होने की वजह से बहुत जो शुक्रिया खर्चे उसामा नज़र आ आगाह करने के लिए। फैसलाबाद में सुई गैस लोड शेडिंग की वजह से मुलाजमत पेशा अफराद मुश्किलात का शिकार हैं। रोज ब रोज बाहर से खाना गरीब की जेब पर भारी पड़ने लगा है। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं खिलजा लियाकत से। जी खिलजा, बताइएगा। जी बिल्कुल, गैस बहरान की वजह से शहरी परेशान दिखाई दे रहे हैं। शहरियों का कहना है कि गैस की बंदिश की वजह से रोज़ बरोज़ बाहर से खाना खाना पड़ता है। रोज़ बरोज़ बाहर से खाना खाना गरीब इंसान के बस से बाहर है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, उनका कहना है कि आमदनी से ज़्यादा जो है अखराजात आ रहे हैं, रोज़ बरोज़ बाहर से खाना पड़ता है। एलपीजी गैस के इतने रेट्स हैं, इसके बावजूद भी जो है वो गैस आती नहीं। मेरे साथ शहरी मौजूद है, इस हवाले से इनसे मज़ीद जानते हैं। जी जी, जैसा कि आपको तो मालूम है कि गैस की बंदिश बहुत ज़्यादा हो चुकी है और बाहर से जो परचेज़ करना है खाना वो तो दिन ब दिन बढ़ ही जा रहा है। ऊपर से जो दूसरे अखराजात हैं वो भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। और तिजारत का तो आपको पता है, बिज़नेस बिल्कुल लो हो चुके हैं, ना बिज़नेस हो रहा है और ना इधर गैस हो रही है, तो इंसान कहाँ जाए। लकड़ी वगैरह देख लें, उसका भी बहुत ज़्यादा रेट चढ़ गया है। अगर लकड़ी परचेज़ करते हैं उसका भी ज़्यादा खर्चा है, अगर कोई और ईंधन इस्तेमाल करते उसका ज़्यादा खर्चा बढ़ रहा है, जिसकी वजह से मैं ही नहीं बल्कि पूरी पाकिस्तान ही परेशान है। मेरी गुजारिश है, मेरी जो भी आवाम मेरी सुन रही है, मेरी आवाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएँ, क्योंकि अगर गैस नहीं होगी बहुत ज़्यादा जो फैक्ट्रीज़ हैं वो बंद हो रही हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी हो रही है। एक बंदे की सिर्फ 20,000 सैलरी है, वो 20,000 में से अगर 5,000 का खर्च सिर्फ ये खाने वगैरह का लगा ले, बाकी बचा है 15,000। 15,000 में ना वो बिल पे कर सकता है, ना वो कोई और अखराजात मैनेज कर सकता है। तो मेरी गुजारिश है कि मेरी आवाज़ को जितना ज़्यादा फैलाएंगे इंशाल्लाह आपको इसका ज़्यादा जी फायदा बिल्कुल, शहरियों का कहना है कि गैस की बंदिश को रोका जाए ताकि शहरी जो है खिलजा अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया आपका। खबर शामिल कर लेते हैं फेस्को से। तो फेस्को अमला मुलविस या मामला कुछ और। बिल जमा कराया नहीं मगर बिजली के बिल पर अदायगियों की बैंक मोहर कैसे लग गई। बिजली के बिलों पर निजी बैंक की बोगस मोहरें लगने का इंकशाफ। फेस्को नई मुश्किल में घिर गया।
आपको बताते चले फेस्को अमला मुलविस या मामला कुछ और है। बिल जमा करवाया नहीं मगर बिजली के बिल पर अदायगियों की बैंक मोहर कैसे लग गई। बिजली के बिलों पर निजी बैंक की बोगस मोहरें लगने का इंकशाफ सामने आ गया। फेस्को नई मुश्किल में घिर गया है। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं अवैस अली से। जी अवैस, बताइएगा आखिर ये मामला क्या है। ऐसे राब्ता मुनक़ते हो गया है। आपको बताते चले फेस्को अमला मुलविस या मामला कुछ और है। बिल अदा करवाया नहीं मगर बिजली के बिल पर अदायगियों की बैंक मोहर कैसे लग गई। बिजली के बिलों पर निजी बैंक की बोगस मोहरें लगने का इंकशाफ सामने आया है। राब्ता बहाल हो गया है। ओवैस हमारे साथ मौजूद हैं। ओवैस, बताइएगा, बोगस मोहरें सामने आई हैं। हाँ जी बिल्कुल, फेस्को अमला मुलव्वस या मामला कुछ और है। बिल जमा करवाया नहीं मगर बिजली के बिल पर अदायगियों की बैंक की मोहर कैसे लग गई। बिजली के बिलों पर अदायगियों की निजी बैंक की बोगस मोहरें लगने का इंकशाफ जो है वो सामने आया है। बिजली के बिलों पर अदायगियों की बोगस मोहर ने फेस्को के लिए नई मुश्किल खड़ी कर दी है। नाजमाबाद डिवीजन बिजली के बिलों की अदम अदायगियों के बावजूद बिलों पर बिल जमा होने की बैंक की बोगस मोहरें लगी और नाजमाबाद डिवीजन की चेकिंग टीमें बोगस मोहर वाले बिलों की निशानदेही करने में भी नाकाम रही हैं। बैंक की बोगस मोहर से जमा होने वाले बिल भी सामने आ गए हैं। बोगस मोहर से जमा होने वाले बिलों के पैसे फेस्को नाजमाबाद डिवीजन को मसूल ना हुए। फेस्को ने मुतल्लिका बैंक को सार्फ के खिलाफ बोगस मोहर पर कार्रवाई की दरख्वास्त जो है वो दायर कर दी है। जबकि ज़ाया के मुताबिक बिजली के वो बिल जिन पर बैंक की बोगस मोहर लगी है अदायगियों की, उनमें फेस्को के अमला जो है वो मुबैना तौर पर होने का इंकशाफ है वो भी सामने आया है कि हम जानिब से वो सार्फिन जिनकी जानिब से अरसा दराज से बिजली के बिल अदा नहीं किए जा रहे, उनको जो है वो बाकायदा तौर पर बोगस मोहर से जमा बिल के पैसे नाजिमाबाद जो इनको मौसूल ही ना हुए। वैसे अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। जंग में नर्स को हिरासत करने का मामला, नर्सिस स्टाफ एक बार फिर से अलामती एहतजाज पर। नर्सिस ने वार्ड्स में काम छोड़े रखा। वार्ड्स में दाखिल मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना। इसी पर बात कर लेते हैं वसीम अजीज से। जी वसीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, 2 रोज़ कबल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल के जो ट्रामा सेंटर है उसमें नर्स को हरासा करने का वाकया पेश आया है, जिस पर जो है वो आज दूसरे रोज़ से नर्सेज की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है और वार्ड्स में जो है वो काम छोड़ दिया गया है। इसी हवाले से मेरे साथ कुछ नर्सिंग स्टाफ भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। मैडम, आप बताइएगा, आपका एहतजाज आज दूसरे रोज़ से जारी है, क्या मुतालबात हैं, अब तक पूरे नहीं हुए? मुतालबात ये है कि हमें FIR दिखाई जाए और जो मुजरिम पकड़े गए वो मुजरिम की तरह लाए जाए यहाँ पे और हम लोग उनसे पूछें और माफ़ी मंगवाएं और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। बस आप समझते नहीं है कि 2 दिन से 3 दिन से आपने वार्ड में काम बंद किया हुआ है, इससे मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? वार्ड में है, एमरजेंसी डिपार्टमेंट चल रहा है, हम लोग वार्ड से एक आए हैं, लेकिन हमारा एहतजाज यही है कि सारे मुलजिम पकड़े जाए। सिर्फ उन्होंने कहा 4 पकड़े गए, वो 4 भी हमारे सामने नहीं लाए जा रहे, इसलिए हम चाह रहे हैं कि वो सारे लाए जाए और मुजरिम की तरह लाए जाए। इन मुलजिमों को क्या फर्क है? यही कहना है कि अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। जंग में GRD कोट बहादुर जनूबी के साबिक मेडिकल ऑफिसर को नौकरी से फारिग करने का मामला। डॉक्टर शफकत इकबाल की अपील मुस्तरद करते हुए चीफ सेक्रेटरी ने फैसला बरकरार रखा। डॉक्टर शफकत इकबाल को मुअत्तर 1 साल से ज़ायद अरसा गैर हाजिरी पर फारिग किया गया। डॉक्टर शफकत इकबाल ने सजा के खिलाफ लाहौर हाईकोर्ट मुल्तान बेंच में अपील की थी। गुज़िश्ता साल के डिफॉल्टर से प्रॉपर्टी टैक्स के वाजिबात की वसूली में महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन का ऑनलाइन सिस्टम ही बड़ी रुकावट बन गया। 6 माह से ऑनलाइन सिस्टम में खराबी के बायस नादहिंदगान का डिफॉल्ट जाहिर ही ना हो सका। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर, बताइएगा। जी, फैसलाबाद में प्रॉपर्टी टैक्स नादहिंदगान से वसूलियों में जो कि गुज़श्ता सालों के डिफ़ॉल्टर्स और नादहिंदगान हैं, उनसे प्रॉपर्टी टैक्स की वसूलियों में महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन का ऑनलाइन सिस्टम ही बड़ी रुकावट बना हुआ है। इस हवाले से महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन के ऑनलाइन सिस्टम में गुज़श्ता सालों का जायदादों पर जो प्रॉपर्टी टैक्स आयद है वो अदा न करने वालों की तफसीलात ज़ाहिर नहीं हो रही, जिसकी वजह से उन डिफ़ॉल्टर्स और नादहिंदगान से टैक्स वसूलियों में
मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। रवा माली साल के जो टैक्स गुजार हैं उनसे तो टैक्स वसूली की जा रही है, ताहम गुज़िश्ता सालों के प्रॉपर्टी टैक्स डिफ़ॉल्टर से रिकवरियाँ जो हैं वो मुतासिर हो रही हैं। ताहम इस हवाले से मकामी एक्साइज हुक्काम का कहना है कि ऑनलाइन सिस्टम का तमाम कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम जो है वो लाहौर में है और इस हवाले से सूबाई हेडक्वार्टर को ख़त लिखकर आगाह कर दिया गया है कि ऑनलाइन सिस्टम में ये तकनीकी खामी है और नादहिंदगान का या डिफ़ॉल्टर्स का डाटा शो नहीं हो रहा, जिसकी वजह से उनको नोटिस जारी करने में और उनसे टैक्स रिकवरियाँ करने में और अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम बैक। यहाँ आपको बताएं, झंग में शाह जीवना को तहसील बनाने के फैसले पर एतराज़ात। लाहौर हाई कोर्ट में समात। अदालत ने डिप्टी कमिश्नर को 3 हफ्ते में फैसला करने के अहकाम जारी कर दिए। साबिक चेयरमैन अशरफ इफ्तिखार बसलाना समेत दीगर ने चेला कानून गोई को तहसील शाह जीवना में शामिल करने पर एतराज़ात उठाए। डिप्टी कमिश्नर को दरख्वास्त जमा कराई। फैसला न देने पर जावेद अकबर ने हाई कोर्ट में रिट दायर की। आपको बताते चलें, झंग में शाह जीवना को तहसील बनाने के फैसले पर एतराज़ात। लाहौर हाई कोर्ट में समात। अदालत ने डिप्टी कमिश्नर को 3 हफ्ते में फैसला करने के अहकाम जारी कर दिए। फैसलाबाद में नए साल के टिकट्स जारी न हो सके। सिटी ट्रैफिक पुलिस की लाइसेंस ब्रांच टिकट्स न होने की वजह से बंद। लाइसेंस हासिल करने के ख्वाहिशमंद शहरी ख्वार होने लगे हैं। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं अपने नुमाइंदे तैयब मकबूल से, हमारे साथ मौजूद हैं। जी तैयब, बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में साल 2023 की टिकट्स अभी तक जारी ना हो सकी, जिसकी वजह से दीगर महकमों के काम के साथ साथ ड्राइविंग लाइसेंस का अमल भी रुक गया है। फैसलाबाद के शहरी गुज़िश्ता 3 रोज से ट्रैफिक लाइसेंस ब्रांच के चक्कर लगा रहे हैं, मगर यहाँ पर अमला भी मौजूद है, काम करने के लिए भी तैयार है, मगर टिकट्स ना होने की वजह से लाइसेंस बनाने का अमल मुकम्मल तौर पर रुक चुका है। हम इस वक्त लाइसेंस बाराक में मौजूद हैं, यहाँ पर शहरी भी मौजूद हैं जो लाइसेंस के लिए आए थे। मोहतरम बताइएगा, लाइसेंस के असूल के लिए आप आए हैं, तो यहाँ पर क्या मामला आपके साथ? जी, मैं लाइसेंस बनाने के लिए आया हूँ, तो यहाँ पे पता चला तो टिकट्स नहीं मिल रही, तो मुझे बहुत परेशानी का सामना है। मैं अकेला मायूस नहीं हुआ, आने वाले शहरी भी बहुत ज़्यादा मायूस हुए हैं। जी बिल्कुल, शहर की जानिब से बताया गया कि लाइसेंस के लिए वो आए थे, टिकट्स ना होने की वजह से उनको मायूस लौटना पड़ रहा है और कई शहरी रोजाना की बुनियाद पर टिकट्स ना होने की वजह से लाइसेंस से महरूम हो रहे हैं। सिटी ट्रैफिक पुलिस का अमला भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। मोहतरम, आपका अमला भी मौजूद है, वर्किंग भी हो रही है, लेकिन टिकट्स ना होने की वजह से या क्या वजह है कि लाइसेंस शहरियों को नहीं मिल रहे? सर, लाइसेंस के किसी भी प्रोसेस के लिए टिकट का होना ज़रूरी है, ठीक है। जो टिकट जो साल चल रहा है उसके लिए ज़रूरी है। 2023 के टिकट अभी अवेल नहीं है, तो शहरियों को परेशानी का प्रॉब्लम हो रहा है। जैसे ही टिकट्स अवेल होंगे इंशाल्लाह इनका प्रोसेस होगा। लाइसेंस के किसी भी प्रोसेस के लिए कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। महकमा तालीम का उसाज़ा की सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट्स ऑनलाइन करने का टास्क बर वक्त मुकम्मल ना हो सका। फैसलाबाद समेत सूबा भर के 40,000 उसाज़ा डेडलाइन गुजरने के बावजूद सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट ऑनलाइन जमा ना करा सके। बात करेंगे जहांगीर अशरफ से। जहांगीर, बताइएगा, महकमा तालीम की जानिब से क्या फैसला किया गया है, आगाह कीजिएगा। जी, महकमा तालीम पंजाब की तरफ से असाज़ा का तमाम रिकॉर्ड जो है उसको ऑनलाइन कर दिया गया है और इसके साथ ही तमाम असाज़ा को बाउंड किया गया था कि 31 दिसंबर तक तमाम जो सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट्स हैं अब वो अपनी ऑनलाइन करें, क्योंकि प्रमोशन के लिए बहुत ज़रूरी डॉक्यूमेंट है। इसके बगैर असाज़ा की तरक्कियाँ जो हैं अब वो नहीं हो पाएंगी। लेकिन 40,000 से ज़ायद असाज़ा ऐसे हैं जिन्होंने ताहाल अपनी जो सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट्स हैं उनको स्कूल इंफॉर्मेशन पोर्टल और HRMS पर अपलोड नहीं किया, जिसके बायस महकमा तालीम पंजाब की तरफ से बरहमी का इजहार करते हुए तमाम सिविल एजुकेशन को एक मरासला लिखा गया है, जिसमें कहा गया है कि फैसलाबाद समेत पंजाब भर के 40,000 असाज़ा वो हैं जिन्होंने ताहाल अपनी सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट जमा नहीं करवाई, जिसका उन्हें मुस्तकबिल में खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। इस हवाले से लास्ट वार्निंग दी गई है, उनको 15 दिन की मोहलत दी गई है और कहा गया है कि 15 जनवरी तक अपनी तमाम जो सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट्स हैं उनको ऑनलाइन करें, क्योंकि वो रिपोर्ट्स ऑनलाइन करने के बाद जहांगीर अपडेट करने के लिए। आपको बताएं, झंग समेत पंजाब भर में SSCs और AEOs की मुस्तकली की उम्मीद। वज़ीर आला पंजाब के अहकामात पर खसूसी कमेटी तश्कील दे दी गई। कमेटी में वज़ीर कॉरपोरेटिव कन्वीनियर होंगे।
जंग में वजीर हायर एजुकेशन, वजीर महकमा स्कूल, सेक्रेटरी स्कूल्स और एसोसिएशन का नुमाइंदा भी कमेटी का हिस्सा होगा। कमेटी तजावीज़ मुरतब करेगी जिसके तहत SSCs और AEOs की मुस्तकली के लिए पॉलिसी साजी पर गौर किया जाएगा। जंग समेत पंजाब भर में SSEs और AEOs की मुस्तकली की उम्मीद, वज़ीर आला पंजाब के अहकामात पर खसूसी कमेटी तश्कील दे दी गई। जंग में ई ट्रांसफर के फेज के तहत दरख्वास्तों की वसूली का अमल मुकम्मल कर लिया गया। जिला भर से 267 असातिज़ा ने तबादले के लिए दरख्वास्तें जमा कराई। महकमा तालीम 25 जनवरी तक दरख्वास्तों की स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल करेगा। तहसील जंग से 163 असातिज़ा तबादलों के लिए दरख्वास्तें जमा कराएं। शोरकोट से 52, अहमदपुर सयाल से 35 और 18 हज़ारी से 17 असातिज़ा ने दरख्वास्तें जमा कराईं। आपको बताते चले, जंग में ई ट्रांसफर के फेज के तहत दरख्वास्तों की वसूली का अमल मुकम्मल कर लिया गया। जिला भर में 267 असातिज़ा ने तबादले के लिए दरख्वास्तें जमा करवा दी। महकमा तालीम 25 जनवरी तक दरख्वास्तों की स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल करेगा। तहसील जंग से 163 असातिज़ा ने तबादले के लिए दरख्वास्तें जमा करवाई। शोरकोट से 52, अहमदपुर सयाल से 35 और 18 हज़ारी से 17 असातिज़ा ने दरख्वास्तें जमा करवाई हैं। आपको बताएं, फैसलाबाद में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात, इलेक्शन बोर्ड का चेयरमैन मियां जावेद इकबाल एडवोकेट की सदारत में अहम इजलास। इलेक्शन बोर्ड के इजलास में एग्जीक्यूटिव की नशिस्तों पर इंतखाबात के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं हाशिर वड़ाइश से। जी हाशिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात के हवाले से जो तैयारियां हैं वो ज़ोरों शोर से जारी हैं। आज इलेक्शन बोर्ड का एक अहम इजलास हुआ है जिसकी सदारत जो है वो चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड मियां जावेद इकबाल साहब ने की, और इस इजलास के अंदर जो है वो क्या फैसले हुए हमारे साथ मौजूद हैं, इसी वाले से उन्हीं से बात करते हैं। तो सर बताइएगा, आज के इजलास के अंदर जो है वो क्या फैसले हुए हैं, स्पेशली जो एग्जीक्यूटिव मेंबरान की अगर नशिस्तों की बात करें तो इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे हैं, तो क्या इलेक्शन बोर्ड ने इस हवाले से कोई फैसला कर लिया? जी, मैं गुजारिश करता हूँ, आज जो एग्जीक्यूटिव मेंबरान हैं वो हमारे पास तशरीफ़ लाए थे। उनकी एप्रीहेंशन ये थी कि एक तो सीटें 10 की जाएं, दूसरा एक टिक ना किया जाए या कुरानदाजी करवा दी जाए। तो हमने बड़ा सोच समझ के ये फैसला करना है, हमने वो रखा हुआ है, उस पर गौर व ख़ौज़ करेगा बोर्ड अभी बैठेंगे सभी दोस्त, उसके मुतल्लिक़ लाहे अमल तैयार किया जाएगा। क्योंकि हमारे पास 19 कैंडिडेट थे जिसमें से 7 कैंडिडेट्स अपने कागजात नामजदगी वापस ले गए। हाशिर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।